आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अभ्यास हम कर रहे हैं। जैनी व्यक्ति कैसे मिथ्या दृष्टि रह जाता है, इसकी चर्चा चल रही है। जिन धर्म को पाकर, जो जगत के सर्वोत्कृष्ट धर्म है, जो वस्तु स्वभाव को धर्म बताता है, जिसमें निर्दोष परमात्मा ही इस शासन के अधिष्ठाता है और निर्दोष गुरु है और निर्दोष धर्म है। इस धर्म का अवलंबन लेने पर अनंत जीवों का सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ है। और ऐसे जिन धर्म में कैसे कोई मिथ्या दृष्टि रह जाता है, उसकी भूल क्या रह जाती है, वो चर्चा हम कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि रहता है और व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। उसमें सर्वप्रथम हमने कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी देखा था, जो कुल क्रम को पालन करता है ना, उसी के कारण धर्म अंगीकार करता है। तो कहते हैं उसे भी स्वयं को धर्म अच्छा लगा नहीं है। कोई परीक्षा के बिना सिर्फ आज्ञा से जिन धर्म का अंगीकार करता है, तो कहे उसको भी जिन धर्म की महानता समझी नहीं है। और अब हम पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति जो लौकिक यानी सांसारिक प्रयोजन के अर्थ जिन धर्म का अंगीकार करता है, जो लौकिक प्रयोजन या सांसारिक प्रयोजन का उद्देश्य लेकर जिन धर्म का अंगीकार करता है, तो कहते हैं कि वो पापी है। वो पापी क्यों है? क्यों पापी है वो? क्योंकि जिस धर्म के साधन से संसार से मुक्ति होती है, उस धर्म का अंगीकार वो किस लिए कर रहा है? संसार की वृद्धि के लिए। बताओ, मतलब हमने यहाँ पर धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है कि संसार में पूरा दुख है और दुख से धर्म बचा सकता है। समझे कि नहीं? मतलब ये तो शुरुआत थी, पहली सीढ़ी थी हमारी कि हम दुख से बचने के लिए धर्म के शरण आए थे, है ना। अब ये धर्म में आकर संसार ही मांग रहा है। बताओ, जिससे बचना था, जिसके बचने के लिए धर्म का अंगीकार किया जाता है, वो धर्म का अंगीकार उसके लिए ही कर रहा है। ठीक है, हम संसार को तो ताप ही कहते हैं, संसार ताप विनाश। संसार ताप रूप है और ये मंदिर में आकर ताप मांग रहा है। अब इसकी बुद्धि क्या कर रही है, समझ लीजिए। इसीलिए कहा कि ये सांसारिक प्रयोजन वो धर्म साधनों से कर रहा है। तो प्रश्न उठाता है वो बोलता है कि अगर हम संसार के प्रयोजन बाहर रहकर ही करेंगे तो हिंसा अधिकारी होंगे, उससे हमारे को आजीविका साधन करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो हम धर्म साधन से कर रहे हैं ना। वो तो कहते हैं ये गलत है पूरी तरीके से। वो बोले कि जैसे अगर आपने मंदिर बनवाया हो या कि धर्म साधना के लिए, वहाँ पे अगर आप स्त्री सेवन करोगे तो पाप ही लगेगा। समझे कि नहीं? ऐसा उदाहरण दिया उन्होंने। तो वो कह रहे यहाँ पर तो स्त्री सेवन के लिए आप अलग घर बनाओ, ये इसका थोड़ी यूज़ कर सकते हैं आप। वैसे ही आपको आजीविका का उद्देश्य है तो आप उसके लौकिक कार्य करो। समझे कि नहीं? धर्म साधन से आजीविका साधना गलत है। उन्होंने दो वर्ड लिए हैं, पूजा और शास्त्र। और ये दो चीज़ें क्यों ली है कि बहुत से लोग पुजारी बन जाते हैं, विधानकर्ता बन जाते हैं आदि, और फिर उद्देश्य धन का ही होता है, प्रयोजन धन का होता है या आजीविका का होता है। तो आप बोलेंगे कि कैसे चलता है, कुछ तो करते हैं, किसको सही भी बोला जाता है। इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। क्योंकि कुछ मत ये है कि विद्वान अगर कमाने को लग जाएगा तो वो इतना अभ्यास कैसे कर पाएगा, वो सीखा कैसे पाएगा। तो उसको आजीविका के उसको कुछ न कुछ आजीविका देनी चाहिए। ऐसा एक मत है, किसका है वो नहीं बोलता, समझ लीजिए, गलत नहीं है वो भी। और कुछ ये मत है कि बोलते कि धन के लिए अगर वो शास्त्र पूजा आदि करेगा तो फिर तो वो यही दृष्टांत में बैठ समझेगा नहीं। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे मिस्ट्री को, है ना। दोनों भी पक्ष सही लग रहे हैं ना। इसको ही तो धर्म संकट कहते हैं कि यार हम धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें। दोनों सही लग रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि यदि वो पूजा और शास्त्र वाला कार्य सिर्फ आजीविका के उद्देश्य से करता है तो पाप ही होगा। ठीक है, एक मिनट। और यदि वह धर्म बुद्धि से करता है, साथ ही आजीविका हो गई, याद रखना है, बिल्कुल उद्देश्य नहीं है,
फिर भी किसी ने कुछ दे दिया, रख लिया, तो वो उस कोटि का दोष नहीं है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसको दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये तो उसका अभिप्राय ही डिसाइड करे, समझे कि नहीं? अभिप्राय में खोट हुई कि सीधा पुण्य से पाप में, एकदम डेंजर पाप में। मतलब सोचो, रहेगा भगवान जी के सामने, कराएगा पूजन विधान या शास्त्र पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा, और हो रहा है पाप का बंधन। अब देखो कितना डेंजर है, ठीक है? मतलब दुनिया को देखेंगे कितना अच्छा कार्य कर रहा है, लोग बंध रहे हैं। पाप किसके ऊपर निर्भर करता है? मतलब सोचो, क्रिया के ऊपर नहीं, ये बोलना है मुझे। क्रिया तो बिल्कुल धर्म की है, अभिप्राय डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है हमारा, समझे कि नहीं? मतलब इसलिए क्रिया परिणाम अभिप्राय बोला था ना, अपन सिखाया था। अभिप्राय क्या है क्या इंटेंशन है? तो यहाँ पर आकर वो कहे बड़ाई का भी इंटेंशन हो कि मेरा सक्सेस होगा, सब मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरा नाम ऊंचा होगा, तो वो भी सेम पाप कर रहा है। कहा उद्देश्य, क्योंकि उसका भी लौकिक ही है। जैसे सब लोग शरीर को प्रसिद्ध करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, दान बोलियाँ लेते हैं, समझे क्या? और दूसरे कार्य करते हैं, जैसे है ना कि पैसा दिखाना, शोबाजी, पार्टियाँ, ये वो। तो जैसे वो खुद का नाम बड़ा करने के लिए कुछ कुछ बहुत सारे प्रसंग करते हैं, तो जिनवानी को उठाए नाम प्रसिद्ध करने के लिए, समझे क्या नहीं? यशस्वी होने के लिए, बताने के लिए भी लोग बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, तो जिनवानी का प्रयोग किया, समझे? तो ये भी वही है सेम। अगर कोई लोग मतलब विषयों के लिए, है ना, विषय के लिए, कषाय के लिए कर रहा हो, है ना, तो कह रहे वो भी वैसा ही पापी है। मतलब निर्भर किस पे करेगा? अभिप्राय क्या बोल रहा है। तो कब बचेंगे हम? जब हमारा अभिप्राय ये रहेगा कि मैं धर्म अंगीकार करूँ, और धर्म का अर्थ क्या? यार ना, पूजन आदि नहीं, मैं मेरे ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करूँ, स्वभाव रूप परिणमन करूँ, विभाव रूप परिणमन ना करूँ, ऐसा जिसका अभिप्राय है वो धर्म का अभिप्राय रखता है, और ऐसे जीव को पाप नहीं बंधेगा। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत गहरी बात है। तो फिर पूजन आदि क्यों कर रहा है वो? शास्त्र की सिखा रहा है। याद रखना, वो राग को मंद करने के लिए, समझे, तीव्र राग से बचने के लिए, पाप भाव से बचने के लिए वो भले विधान पूजन आदि करे, चाहे शास्त्र सिखाए, समझे कि नहीं, परंतु उसका अभिप्राय ये है कि मैं कब विभाव का भी, इन राग का भी त्याग करके स्वभाव रूप ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करूँ। जिसका अभिप्राय ये बोलता है कि मैं ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करूँ, स्वभाव रूप परिणमन करूँ, राग रहित होकर परिणमन करूँ, तो उसकी बुद्धि हो गई धर्म बुद्धि, समझे क्या नहीं? उसका अभिप्राय हुआ धार्मिक अभिप्राय। तो ऐसे धार्मिक अभिप्राय के साथ, समझ लीजिए, उसका जो भी कार्य होगा वो पाप नहीं बांधेगा। और जिसका ये ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करो, विभावों का नाश करो, राग द्वेष का नाश करो, ऐसा अभिप्राय नहीं है, समझ लीजिए। अभिप्राय क्या है कि चलो आजीविका हो जाएगी, नाम हो जाएगा, विषय कषाय हो जाएगी, ये अभिप्राय है, समझ लीजिए। और वो भले ही विधान अच्छे से कराए और शास्त्र भी बहुत अच्छे से सिखाए, तब भी कहते हैं कि उसको पाप बंधेगा। बात समझ रहे क्या? कैसा है? अंदर का देखना होगा, आपको झांकना होगा, समझेगा नहीं? मैं कैसा हूँ, बोलो। आजीविका मतलब जॉब, पैसा कमाने का साधन। कोई जॉब करके पैसा कमाता है, कोई बिजनेस करके कमाता है, समझे क्या नहीं? कोई आर्ट करके कमाता है, तो वो होता है आजीविका, टू अर्न मनी, है ना, मनी अर्निंग सोर्स, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं सादी भाषा में। तो क्या कह रहे हैं कि किससे पुण्य बंधे, यानी किससे धर्म होगा और किससे पाप होगा, ये बहुत समझना आवश्यक है। अब ये तो हमने उनका बताया जो पूजन आदि और विधान आदि कार्य या शास्त्र का कार्य करके पाप बांध लेते हैं, इनकी चर्चा हुई। अब हम की बात करते हैं कि यदि कोई, जिसके अभिप्राय में धन बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए, हाँ, जिसके अभिप्राय में धन बहुत इम्पोर्टेंट है, धन ही सर्वोच्च स्थान पर है, ठीक है, या अगर बात करें हम कि जिसके अभिप्राय में शरीर ही सर्वोच्च स्थान पर है, ठीक है, यानी शरीर में मैं एकत्व है, ऐसा जीव है, या शरीर को या धन को बहुत इम्पोर्टेंट मानता हो, शरीर के भलाई के लिए, धन के कमाई के लिए, उद्देश्य से यदि धर्म साधना करता हो, तो कहते हैं उसको पाप ही बंधता है। ये बात अभी चल रही है, ठीक है, क्योंकि बहुत गहरी बात है। तो मंदिर में आके भी हम पाप बांध सकते हैं क्या? तो कहते हैं हाँ। कैसे? वो किसी को दिखेगा ही नहीं कि आप पाप बांध रहे हो,
और याद रखना, अगर हम सूक्ष्म अभ्यासी नहीं है स्वयं के, तो हमारे को भी समझेगा नहीं कि हम पाप बांध रहे के पुण्य बांध। समझे कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको सूक्ष्म अभ्यासी होना होगा किसका? स्वयं का। यदि हम सूक्ष्म अभ्यासी है स्वयं के, तो हमारे को क्या ख्याल में आएगा कि मेरा अभिप्राय क्या चल रहा है। मेरा अभिप्राय यदि संसार बढ़ाने का है, समझ लीजिए लौकिक सिद्धि है, तो वो ही मंदिर के कार्य जो है वे सब पाप रूप हो जाएंगे। समझे? क्योंकि सांसारिक प्रयोजन हमारा उद्देश्य हो गया। संसार का अभाव उद्देश्य होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? संसार का अभाव, और हम इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं? संसार का वृद्धि, संसार की वृद्धि। सोचो, मुख में संसार ताप विनाशनाय है, और अभिप्राय में संसार वृद्धि है ना, संसार प्राप्ताय, संसार सुख प्राप्ताय। अब ऐसे कैसे होगा? इसको ही मायाचारी बोली जाती है। जो बोलते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, एक्चुअल मायाचारी क्या है मैं बताता हूँ, कि अभिप्राय तो हमारे है बंधने के, और शब्द और क्रिया है पूरी बोलो मुक्त होने की। ये एक्चुअल अभिप्राय, ये है एक्चुअल मायाचारी। या हम कहें कि हम है एक्चुअल में जीव, और जीवन पूरा मनुष्य बोलकर जीते हैं, तो ये मायाचारी है। समझे क्या? ये एकदम गहरी वाली मायाचारी। अब बोलेंगे, हमने कहा देखो, कुटिलता को कहा जाता है मायाचारी। कुटिलता मतलब मैच नहीं करना, मन अलग है, वचन कुछ अलग है, काया कुछ अलग है, तो ये कुटिलता हो गई। इसको छल कपट, इसको मायाचारी बोलते हैं। वैसे अंदर है अपन जीव, और जी है मनुष्य बोलकर, तो पूरी मायाचारी है। अब दुनिया में कितने सरल बोले जाएंगे, लेकिन एक्चुअल वस्तु स्वरूप से तो मायाचारी ही चल रही है। समझे कि नहीं समझे? अभिप्राय से अगर देखा जाए, अभिप्राय क्या बोल रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो पूरा मायाचारी चल रही है। जीव है एक्चुअल में, और शरीर हुई मान्यता है, तो ये मायाचारी। तो वैसे ही धर्म के क्षेत्र में भी समझ रहे, अभिप्राय बोलता है कि संसार अच्छा है, और मुख बोलते हैं मोक्ष अच्छा है। समझे कि नहीं? ये मैच नहीं होना, यही मायाचारी है। इससे ही तो पाप बनता है फिर। अब बताओ, इतने साल हो गए हमको मंदिर आते थे, पूजन भक्ति स्वाध्याय करते करते, अब हमारा संसार कटा क्यों नहीं? बताओ बोलो। क्योंकि हमारे अभिप्राय कभी हुआ ही नहीं संसार खत्म करने का। बात समझेंगे? सही है कि नहीं? ये बात इसको अगर हम स्वीकार लेंगे तो हम बहुत इम्प्रूव कर जाएंगे खुद को। अभी अभिप्राय के संसार को नाश करने का चल रहा है, यदि देखना, वो बैकग्राउंड में पूरा संसार खत्म करते जा रहा है। याद रखना, वो बैकग्राउंड में काम करता है, वो डे देखना 24/7 365 काम करता है अभिप्राय। समझे कि नहीं? परिणाम तो थोड़ी देर आके चले जाते हैं। समझे कि क्या बोल रहा हूँ मैं? संसार नाश करने का परिणाम आया, आपको विचार आया, भाव आया, तो कितने देर रहेंगे आप? 2-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। समझे कि 48 मिनट। और अभिप्राय कंटिन्यू काम करता है। समझ लीजिए हम मंदिर में आए, प्रक्षाल पूजन को आए, स्वाध्याय को आए, भक्ति को आए, ठीक है, तो हमारे समझ लो हमारे विचार, हमारे वचन समझ लीजिए हो गए, संसार के नाश हो, संसार का नाश हो, ठीक है। तो आपने आधा पौन घंटा ही भावना भाई कि संसार से मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है, ठीक है। और अभिप्राय कंटिन्यू बोल रहे संसार बढ़े, संसार बढ़े, संसार बढ़े। अब समझ रहे? अब वो निरंतर संसार बढ़ाने वाला कार्य कर रहा है, और हमारे परिणाम इतने छुटुक मुटुक है। वो भी हमने दिन भर में हम कितने परिणाम लाते हैं मुक्त होने के। सुबह आ गए, वो आधा पौन घंटा, 1 घंटा, बस उतने देर हमने परिणामों को लाया है मुक्त होने के लिए। समझे कि नहीं? तो परिणाम उतने ही देर बोलते हैं कि मुक्त होना है। समझे? दिन भर परिणाम भी बोलते हैं संसार बढ़े। अब बोलें कैसी बातें कर, परिवार के विचार आ रहे, बच्चों के विचार आ रहे, खाने पीने के विचार आ रहे, तो ये सब क्या है? संसार बढ़ाने वाले विचार है कि घटाने वाले विचार? समझे? तो परिणाम भी दिन भर क्या चल रहे हैं? संसार बढ़ाने वाले, है ना। और अभिप्राय भी बढ़ाने वाले चल रहे हैं। अभी बताओ आप कैसे मुक्त हो गए जी? इसीलिए आज तक हम मुक्त नहीं हुए हैं। समझे कि नहीं? तो करना क्या है? अभिप्राय में बड़े को बैठाने की संसार से मुक्त होना है। तो याद रखना, परिणाम कभी संसार बढ़ाने वाले भी आ गए दिन भर में, तब भी अभिप्राय मुक्त होने का कार्य करता ही रहेगा बैकग्राउंड में। समझे क्या? बहुत गहरी बात है समझने जैसी, बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है अपने अंदर। ऐसा ना हो जाए कि हम बोले ना कि मंदिर में आ रहे हैं और पाप बांध रहे हैं। आपको अब पता है आपको कि बताओ कि यदि कोई पूरे भावों से पूजन कर रहा है, ध्यान से सुनना, पूर्ण अच्छे विशुद्ध भाव से पूजन कर रहा है, तो उस जीव को पुण्य बनता है कि पाप बनता है? सही बोल, क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है हमारा, इसका उत्तर दीजिए।
अभी पूर्ण भाव से कर रहा है। हाँ, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अभिप्राय के ऊपर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सादी भाषा में 8 कर्मों की भाषा में अगर बोलूँ आपको, तो देखो जो क्या कहते हैं 8 कर्म के सिद्धांत, कि यदि उसके मन वचन काया के योग शुभ है, यानी पूजन वाले योग अगर उसके शुभ है, तो उसको आघातिया में पुण्य प्रकृतियाँ बंधेगी। बराबर है क्या नहीं? समझ में आए? लेकिन घातिया भी तो बंधेगा, और घातिया तो पूर्ण पाप रूप है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? अब पूजन भावों से करने वाले व्यक्ति को भी पाप बनता है क्या? हाँ, पूरे भावों से करने वालों की बात कर रहा हूँ मैं। और जो पूरे भावों से नहीं करता उसकी हालत तो आप समझो क्या होता होगा। क्या समझे? उसको भले असाता में शुभ प्रकृतियां बन रही है, समझ रहे? अघातिया में उसको साता पुण्य प्रकृतियां बन रही है ना, अघातिया में। और घातिया में पूर्ण पाप प्रकृति ही बन रही है। क्या बोला, समझे क्या बेटा? नहीं समझा? अभी हमारे को कितने कर्म बन रहे हैं इस मोमेंट पे बताओ? 8 में से 7 बनते हैं। आयु तो कभी कभी बनती है 7 कर्म। तो 7 में हमारे को अभी पुण्य प्रकृतियां बन रही है कि पाप प्रकृतियां? बताइए। 4 तो पाप प्रकृतियां बन रही है ना? कौन सी? ज्ञानावरणी, दक्षिणावरणी, मोहनी, अंतरा। ये तो पाप प्रकृति, ये पुण्य प्रकृति है क्या? ज्ञानावरणी प्रकृति पुण्य कैसे हो सकती है? ज्ञान का आवरण करने वाली, समझे क्या? और वो जो 4 अघातिया वाली है, समझ लीजिए, हाँ, उसमें से 3 बनती है, तो 7 बन रही होंगी। तो 7 तो शरीर के संयोग का है, मिट्टी वाला, समझे क्या नहीं? आयु भी मिट्टी वाला, और शरीर भी सुंदर जो है वो मिट्टी वाला। राम उच्च गोत्र मिट्टी, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझे क्या नहीं समझे? यहाँ पे ज्ञानावरण का उदाहरण होता ना, तो पाप कैसे होगा? बंद क्या रहा है हम पूछ रहे हैं, बंधन काय का हो रहा है? पाप को लेना। हाँ बराबर। मुझे तो अभी ज्ञानावरणी बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है, हमको प्रश्न ही है। तो पुण्य वाला बन रहा है कि पाप वाला? कैसे वही पूछ ज्ञानावरणी नाम, ज्ञानावरणी शब्द क्या बता रहा है ये बताइए पहले आप। ज्ञान को आवरण करने वाला, तो ज्ञान को आवरण होता होगा ऐसा प्रश्न समझे क्या? तो वो तो अभी पुरता तो आप समझ लेते, थोड़ा सा ज्ञान खुल जाएगा। कौन सा वाला? कि भाई अब लौकिक जो ज्ञान है वो तो थोड़ा सा खुल जाएगा, ठीक है। पर बंद क्या रहा है ये प्रश्न है। समझे क्या बोल रहा है? क्या बंद रहा है? ज्ञानावरणी बंद रहा है क्या नहीं बंद रहा है? तो ज्ञानावरणी पाप प्रकृति ही है। कितना डेंजर है आप बताओ। वो उस व्यक्ति का जो स्वाध्याय कर रहे हैं निर्मल भाव से, वो व्यक्ति जो पूजन कर रहे हैं निर्मल भाव से, उनको भी पाप प्रकृति बनती है। फिर इसका नाश कब होगा? अब द्रव्यलिंगी क्या गलत करता है बताओ? द्रव्यलिंगी, समझे क्या नहीं? जिसने दीक्षा धारण करी है उसने तो एक भी गलती करी नहीं। पाप उसको तो बताओ, जो अघाती है वो पुण्य प्रकृति बनती कि पाप? द्रव्यलिंगी को 90 ग्रह तक जाता है ना वो, तो इसका अर्थ क्या? पूरी पुण्य प्रकृति है उधर की। और ज्ञानावरणी आदि मोह नहीं बन रहा कि नहीं उसको? दर्शन मोह नहीं भी बन रहा, किसी बात है डेंजर। समझे कि पकड़ में नहीं आ रही? गहराई से समझो इसको, वही तो बताना चाहता हूँ। अब सीखने को है ना, आप ताकत लगाओ सीखने के लिए। ज्ञानावरणी बन रहा है कि नहीं उसको? उसको बता, द्रव्यलिंगी को ज्ञानावरणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ या नहीं ये बताओ। इसका उत्तर दो, फिर आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। बनती है। अब आप कौन हो? द्रव्यलिंगी भावेंगी? कुछ भी नहीं तो फिर जो उसको ज्ञानावरणी बन रहा है तो हमारे को नहीं बंधेगा कहीं, समझो आप। समझे कि नहीं समझे? उसको जो अभी हमारे से कंपेयर किया जाए तो जिसके नियम है पूरे महाव्रत है, उसको ज्ञानावरणी बंध रहा है तो हमारे को बंधेगा कि नहीं बंधेगा, ये बोल रहे थे हम। नहीं तो वो समझी कि बंध रहा, पर आपने पाप बोला ना, इसके लिए पाप का आ रहा, ये मुझे वो 5 पाप वाला पाप नहीं है ये, क्या समझ रहे हैं? वो उसमें से पद्म हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह वाला नहीं है ये। हम ये कह रहे हैं जिसका हम जो ज्ञानावरणी बांध रहे हैं उसका फल कैसे आने वाला है? अच्छा आने लगेगा बुरा? तो ज्ञानावरणी तो बुरा ही रहता है, ज्ञानावरणी अच्छा कैसे रह सकता है? जहर 2 टाइप के रहते हैं, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। कौन सा टाइप का अच्छा लगे? कौन सा लेंगे आप? कौन सा वाला जहर होना बोलो? आपको दोनों में से कौन सा जहर होना, अच्छा वाला कि बुरा वाला? अच्छा जहर होना ही नहीं ना, जहर में अच्छा पर थोड़ी रहता है ना। तो ज्ञानावरणी में अच्छे वाले में बुरे वाले नहीं रहते। ज्ञानावरणी रहता।
इसका अर्थ वो आपको केवल ज्ञान नहीं होने देगा। सीधी सीधी बात याद रखना, ज्ञानावर्णिक साधारण भाषा में आपको केवल ज्ञान होने देगा नहीं। तो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, और तो ज्ञान है हमारे को, अवधि ज्ञान है हमारे को, तो मन पर ज्ञान, भैया केवल ज्ञान नहीं होने देगा, ये समझो आप। समझ रहे? अब आ गया अब क्या आ गया, केवल ज्ञान ताकत है, लेकिन हाँ केवल ज्ञान तो हमारा स्वरूप है, मूल। एक्चुअल में मैं केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, आप भी। अब हमको हो क्यों नहीं रहा? ज्ञानावरणी बांधे हमने। तो ज्ञानावरणी कब बनते हैं, ये प्रश्न है हमारा। अब ये सब डिस्कशन का सार कि कब बनते हैं ज्ञानावरणी, बताओ। अभिप्राय अगर हमारा बोल रहा है, समझ लीजिए कि मुझे भी मनुष्य बनना है, मुझे देव गति चाहिए, तो उसी के साथ ज्ञानावरणी वो मांग ही रहा है, मनुष्य बनेगा तो ज्ञानावरणी मांग, है ना। ज्ञानावरणी वाला बनेगा ना, मनुष्य तो सर्वज्ञ रहेगा नहीं। मनुष्य की भावना है उसको कि मुझे जन्म जन्म का साथ रहे तुम्हारा हमारा, समझ रहे हैं। तो जन्मों जन्मों तक का इसने ज्ञानावरणी बांध लिया। हमारे अभिप्राय ने अगर इतना बोल दिया कि मुझे मनुष्य बनना है फिर से, तो समझ लिया उसने बोल दिया कि मैं सर्वज्ञ बनूंगा नहीं। अभिप्राय अगर हमारा बोल रहा है कि मैं देव गति का जीव बनूंगा, तो वो भी बोल रहा है कि मैं सर्वज्ञ बनूंगा नहीं, विज्ञानी बनूंगा नहीं। समझ रहे? हम तो अगर गोवा जा रहे हैं तो समुद्र अच्छा लग रहा, तो हम तो गोवा, सोचो हमारे तुम वो समुद्र के जीव, यानी वो जो जलकाई जीवों के बनने की भावना हो जाती है वहाँ पर, या समझ रहे कि सी एनिमल्स और सी ही बन जाने की भावना हो जाती है वहाँ पर। तो समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हम गोवा जा रहे हैं, अगर हम वो कोई फॉरेन में जा रहे हैं, हम हंसी वादियाँ देखने को जा रहे हैं, तो हमें तो वो भावना हो जाती है कि मैं यहाँ पे एनिमल बन जाओ, पोलर बेयर बन जाओ, क्योंकि इतनी ठंडी में रहना, बर्फ़ों में, तो वहाँ पर ऐसी पर्याय बंध जाती है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। हाँ, और अगर हम यहाँ पर आए यहाँ पे जिनवानी हमें, तो मनुष्य बनने की और देव बनने की भावना हुई, तब भी वही हो रहा है दिक्कत, समझो आप। समझ रहे? मनुष्य बनने की भावना में भी ज्ञानावरण वो भी पूरे है, देव बनने की भावना में भी पूरे वो है ज्ञानावरण आदि, समझे क्या नहीं? तो फिर अभिप्राय करे क्या हमारा? तो भैया वो भगवान जी को याद करो दिन भर, जिनेंद्र भगवान को देखो, जिनेंद्र भगवान दिन भर ध्यान में रखो, सिद्ध भगवान को याद रखो दिन भर, और अभिप्राय बोलना चाहिए मुझे तो सिद्ध ही बनना है या मुक्त ही होना है, तब ज्ञानावरण आदि बन जाएंगे ना। तो अभिप्राय निरंतर बोलना चाहिए, मुझे न ज्ञानावरणी चाहिए, न दर्शनावरणी चाहिए, न मोहनी, मुझे तो सिद्ध दशा अपनी चाहिए, पूर्ण शुद्ध दशा, सिद्ध दशा। जब अभिप्राय ये बोलेगा तो वो कर्मों को बांधना बंद करेगा। समझे क्या नहीं समझे? गहराई समझ पा रहे क्या आप? अगर इसकी डेप्थ समझोगे तो हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हम मंदिर में बैठे रहते रहेंगे और उधर हमारा अभिप्राय बोलो गोवा बांधता होगा, कश्मीर बांधता होगा, समझ रहे, एक्टर एक्ट्रेस बांधता होगा, पर स्त्री बांधता होगा, पर पुरुष बांधता होगा, धन बांधता होगा, समझ रहे कि नहीं, एक इंद्रिय बांधता हो, कुछ भी बांध रहा हो मंदिर में बैठे बैठे, समझे कि नहीं? विचार करो। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो मंदिर में आ रहा है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, बोलो। जिन धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संसार से मुक्ति। तो जो संसार से मुक्त होने की भावना लेकर आता है वह जीव ही सच्चा अनुयायी है जिन धर्म का। जो मंदिर में आकर संसार वृद्धि की भावना भाता है वो पापी है, क्योंकि यहाँ पर तो स्कोप था मुक्त होने का। यहाँ पर ही पूरे वर्ल्ड में याद रखना, मेरी बात अच्छे से बताना चाहता हूँ मैं, बहुत गहराई से सुनना। पूरे विश्व में जहाँ जाओगे वहाँ नई पर्याय बंदेगी, समझ में आया क्या? जिधर देखोगे क्या बंगला है, समझ में, क्या गाड़ी है, क्या ये है, क्या वो है, क्या आवाज़ है, क्या चेहरा है, क्या ये है, समझ रहे? निरंतर पर्याय बंद रहे, धनाधन, मतलब समझ रहे, डायरेक्ट तथास्तु होता है। एक यहाँ जगह है, सिर्फ यहाँ जिनेंद्र भगवान के समक्ष, क्या मुझे मुक्त होना है। दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ आपको ये फीलिंग आएगी कि मुझे भी मुक्त होना है। तो जहाँ ये भावना आती है मुझे मुक्त होना है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जिनेंद्र भगवान के समक्ष ही भावना आएगी कि मुझे मुक्त होना है, वहाँ उस जगह पर ये बोलता है मुझे धन संपत्ति यश बालक बच्चा दीजिए, समझे कि नहीं? तो ये हो जाता है पाप, छोटा मोटा पाप नहीं। क्यों?
अन्य क्षेत्र कृतं पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति धर्म क्षेत्रम कृतं पापम। समझे? जो अन्य क्षेत्र के पाप है वो यहाँ नष्ट होते हैं, यहाँ पर ही पाप कर लेगा, कहाँ नष्ट हो गए बताओ? अब कहाँ नष्ट करने का स्कोप कहाँ बचा? पूरी दुनिया में तो हम बंधने की भावना लेकर जी रहे हैं, बराबर है कि नहीं? यहाँ ही एक जगह थी जहाँ पे आप मुक्त होने की भावना संजो सकते थे, है कि नहीं? यहाँ पर ही बंधने की भावना बांधोगे तो कैसा होगा? हम इसलिए बोलते हैं वो मंदिर में जाके कोई वो कुक्कू लगाता है, कोई साड़ी पहनाता है, कुछ क्या करता है, बोला अरे यहाँ पे तो मुक्त होने की भावना थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? समझे कि क्या इशारा तो समझ गए होंगे आप हमारा? ये तो मुक्त होने का स्थान है यहाँ पर तुम क्या कर रहे हैं, श्रृंगार वगैरह। समझे कि नहीं समझे? संसार प्रयोजन ये बताना चाहता हूँ मैं। तो हम यहाँ हमारे अभिप्राय में तो जिनवानी का अभ्यास करके, गहरा अभ्यास करके, संसार का स्वरूप समझ करके हम हमारे चिंतन इतना बढ़ाए, उसकी गहराई इतनी समझे कि हमारे अभिप्राय में बस जाए कि मुझे तो मुक्त होना है। तो याद रखना वहाँ पे मोहनियत का नाश होगा कि चारों का किसका? अभिप्राय में अगर बैठ रहा। हाँ, तो पहले तो मोहनी का नाश होगा तो अभिप्राय में बैठेगा, और फिर वो अभिप्राय सही होने से वो सबका नाश कर देगा। तो मोहनी का नाश कैसे करेंगे? जिनवानी का अभ्यास करके, क्योंकि ये सच्चाई है और पूरी दुनिया झूठ है। जिस दिन आपका इतना पक्का विश्वास हो जाएंगे बाकी पूरी दुनिया झूठ है और सच्चाई यहाँ है, ये पहला विश्वास होना चाहिए आपको। और फिर जब आप इसको पूरा सच्चाई सुनोगे तो अंदर से मोह नाश होते जाएंगे। ये बोलेंगे अपना कुछ भी नहीं है, फिर तरह से हमारा मोह नाश होगा। ये बोलेगा अपने को संसार की एक भी चीज़ नहीं चाहिए तो अपना मोह नाश होगा। फिर आप लोग को पता चलेगा मुझे मुक्त ही हो, संसार पूर्ण दुख रूप है, तो हमारे अंदर मोह का नाश होकर संसार की रुचि घट जाएगी। और फिर ये जब बोलेंगे कि अपने को सिर्फ मुक्त होना है तो हमारे अंदर बैठ जाएगा कि मुक्त होना है। विचार करेंगे मुझे मुक्ति किसी को कुछ नहीं चाहिए, तो अभिप्राय में बैठ जाएगा मुक्ति। अभिप्राय में मुक्ति आ गई, समझ लीजिए वो बैकग्राउंड में 24/7 365 निरंतर वो मुक्ति 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 बोलते रहेगा। समझे क्या नहीं? सम्यक दृष्टि को क्या होता है? अभिप्राय में मुक्ति बैठ जाती है, उसी को सम्यक दृष्टि बोलते हैं। समझे? कर्म बंध रहे या नहीं बंध? हाँ, प्रश्न ये है वो कर्म बंध रहेगा नहीं। देखो अभिप्राय उसका बोल रहा है मुक्त होने का, और उसको विचार आ जाते हैं कौन से, समझ लीजिए कौन से, कहाँ तक बोला, युद्ध तक। युद्ध के भी विचार आ जाएंगे, 96,000 रानी के भी भाव आ जाएंगे, यहाँ तक के हाईएस्ट बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? बचाने का भी। हाँ, पत्नी बचाने का भाव युद्ध हो गया ना, युद्ध में तो आ ही गया वो, समझेगा नहीं? तो ये एक्सट्रीम बता दिया। ये भावों से उसको अशुभ आसाता की अशुभ प्रकृतियाँ बंध सकती है, ध्यान से सुन लेना। लेकिन मोहनीय नहीं बंधेगा और मोहनीय नहीं बंधने से क्या होगा? अनंत संसार नहीं बंधेगा। ये जितना भी बंध रहा है ये बहुत एक दो भाव बस, वो भी इतना तीव्र नहीं बंधेगा ना। क्यों? क्योंकि अभिप्राय निरंतर बोल रहा है कि मुझे मुक्त होना है। ये वर्तमान भाव जो है वो ऐसे है जिसमें बंधन हो रहा है। तो कितना होगा उसका अभिप्राय? जरा ना परिणाम मैंने बताया ना, कितने देर रहते परिणाम, परिणाम की ताकत बहुत कम है, 1% बनता है परिणाम, पता था ना? 1 ग्राम 999 ग्राम अभिप्राय करता है काम। तो 999 बोल रहा है मुक्त होने का, 1 बोल रहा है बंधने का, बताओ क्या होगा? समझे क्या नहीं? हमारा क्या है बताओ? अगर हम मंदिर में आएंगे तो 999 बोला है बंधने का, 1 बोल रहा है मुक्त होने का, तो हमारा क्या हो रहा है आप समझ रहे हो? समझेगा? हम घर पे जाते हैं यदि, है ना, मंदिर से भी छट जाते, तो बताओ कितने ग्राम क्या बोल रहा है? पूरा 100 की 100, 1000 की 1000 ग्राम बोल रहा है बंधने का। अब बताओ कब मुक्त होंगे हम? समझ रहे क्या? है ना, कितनी गहराई समझनी चाहिए हमने। तो मंदिर आने का प्रयोजन क्या था बताओ? जिन धर्म का प्रयोजन क्या है? कि संसार का अभाव करना, है ना, बंधनों का अभाव करना, मुक्त होने का अभिप्राय करना। समझे कि नहीं? मुक्त होने के लिए संसार है, ये संसार बढ़ाने के लिए धर्म का अंगीकार कर रहा है। अब इसने कितना बड़ा अन्याय किया सोचो भला, जिससे मुक्ति मिल सकती है जिनेंद्र भगवान, और जिनेंद्र भगवान से आजीविका साध रहा है, विषय कषाय साध रहा है, यश साध रहा है, ख्याति साध रहा है, समझे? सुंदरता साध रहा होगा या प्रसिद्धि साध रहा होगा, सुंदर आवाज साध रहा होगा, क्या पता नहीं क्या क्या लोग कुछ भी साधते, समझ रहे? तो वैसे जीवों की चर्चा अपन पढ़ते हैं, 5 मिनट पढ़ लेते। चलो आ जाइए, पेज नंबर हमारा है 219 पर चल रहे हैं हम, ठीक है? आ जाइए, देखो क्या लिखा। उससे कहते हैं से पढ़ते हैं अपन, तीसरे पैराग्राफ।
पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। बात समझ में आ गई? बराबर है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए और उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। समझ रहे? ये तो धर्म साधन था। यहाँ पर ही अगर पर स्त्री के विचार आ रहे हैं, समझ रहे? या स्वस्त्री के, हम तो स्वस्त्री का ही निषेध कर रहे, तो पर स्त्री का विचार कर रहा है यहाँ पर, समझ रहे कि नहीं? तो कह रहे हैं तो पाप ही होगा। हिंसादि द्वारा भोगादिक के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, समझे कि नहीं? हिंसा करके अगर तूने भोग के लिए दूसरा साधन बनाया तो बनवा ले, यहाँ पर नहीं करना। ये धर्म साधन क्षेत्र है, समझे कि नहीं? परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है ना? तो बताओ, हम मंदिर के प्रीमाइसेस में खा सकते हैं क्या? खाना भी अलाउड नहीं आपको, समझे कि नहीं? तुम कहा लेके बाद बैठे, समझे कि नहीं? अब अगर मंदिरों के नियम देखेंगे तो जय जिंद्र करना भी अलाउड नहीं यहाँ पर, अभिवादन करना भी अलाउड नहीं है जिन मंदिर में। क्या मंदिर के बाहर? यहाँ पर तो साक्षात जिनेंद्र भगवान है ना, क्या कुछ जय जिनेंद्र चाहिए आपको, समझे कि नहीं? देखो, तो कह परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन क्या था? पूजा शास्त्रादि कार्य है। उन्हीं को आजीविकादि पाप का भी साधन बनाए तो पाप नहीं होगा, समझे क्या नहीं? अब ये किस पे निर्भर करेगा? इसका अभिप्राय क्या है? धर्म साधन का अभिप्राय है उसका, और ये अगर पूजा शास्त्र करता है तो उसको पापी नहीं कहा। लेकिन जिसका अभिप्राय ही आजीविका है और वो पूजा शास्त्र आदि कार्य कर रहा है तो उसको तो पाप ही बन देगा, ये बात बोल रहे हैं। समझे क्या नहीं समझे? हम पूछते हैं तो आया क्यों है, तो हमारे लिए तो अलग बातें बोलेगा, अलग अलग हमारे लिए, समझे क्या नहीं? अपने अंदर मन को पूछ, तू क्यों आया है, समझे क्या नहीं? यदि हमारे आने का भाव मुक्त होने का है तो हम सही उद्देश्य से आए हैं। हमारा ये है कि पुण्य बनेगा और लौकिक संसारिक चीज़ें मिलेगी, समझे क्या नहीं? तो भैया पाप ही बांध कर जाएगा यहाँ से। मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग बोलते हैं मोक्ष की बातें क्यों करते हैं, आत्मा की बातें क्यों करते हैं, है ना? पहले इन जीवों को पुण्य में तो लगाओ, पुण्य तो बांधो, पुण्य ही अभी आज मुक्ति नहीं होने वाली, तो पुण्य तो बांधो। तो यदि पुण्य के उद्देश्य से कोई मंदिर एंटर करता है तो उसको पाप बनता है, याद रखना इसको। क्यों? पुण्य मतलब क्या होता है? संसार ही होता है। पुण्य मतलब क्या होता है? कर्म ही होते। पुण्य के उद्देश्य से मंदिर आया ही नहीं जाता। मेरी बात याद रखना, मेरी बात एकदम पक्की। ये किसी बातें कर रहे, सच बता रहा हूँ आपको। दो उद्देश्य होते हैं, एक तो मुक्ति की भावना, एक तो मूल उद्देश्य ये है पहले, सेकेंडरी समय दृष्टि के एंगल से तीव्र पाप से बचने के लिए, तीव्र कषायों से बचने के लिए मंद कषाय में आता है, समझे कि नहीं समझे? तो पुण्य बांधने के लिए नहीं आते क्या मंदिर में? बिल्कुल नहीं आते। पुण्य बांधने को आना इज इक्वल टू क्या? जैसे दुकान पे पैसे कमाने को गया है वैसे यहाँ पर पुण्य कमाने को आया, सेम ही तो है। फीलिंग में क्या चेंज है बताओ? वहाँ पर भी कोई कुछ अचीवमेंट के लिए निकला था दुकान के लिए, और यहाँ पर भी कुछ अचीवमेंट के लिए निकला है पुण्य के। लोभ कषाय तो यहाँ पर भी जो की त्यों रही, वहाँ पर भी लोभ कषाय, यहाँ पर भी लोभ कषाय। अब लोभ कषाय में धर्म में आएगा तो क्या फायदा होगा? विशुद्धि बनेगी क्या? विशुद्धि तो कषाय का अभाव करने को ही कहा जाता है, समझे क्या नहीं? तीव्र कषाय को संक्लेश परिणाम कहा। तो बताओ यहाँ पर वो पुण्य के प्राप्ति का उद्देश्य लिख रहा है तो संक्लेश में आया कि विशुद्धि में आया है? बताओ, संक्लेश में आया है वो, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य इसके कमाने का, क्या? पुण्य कमाने का। तो मोहनी का अभाव ही नहीं होगा अगर शुभ। हाँ, क्या मोहनी का अभाव कब होता है पता है क्या? बताओ आपको। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न पढ़ने पर मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, है ना? मुझे क्या चाहिए, ऐसे प्रश्न जब पड़ेगा तब होगा मोह का नाश। पुण्य कमाने के लिए आया तो उसको क्या मोह का नाश करना है, समझे क्या नहीं? वो तो बोलता है भाई मैं विशाल पुरुष हूँ, मुझे प्रॉपर्टी मिले, संसार मिले, प्रसिद्धि मिले, है ना, ख्याति मिले, पूजा मिले, समझे क्या नहीं? सब लोग पूजा करें, मेरा नाम हो, मेरे, तो वो मुक्त होने के लिए थोड़ी आया है। वो विशुद्धि के लिए नहीं आया है, मुक्त होने के लिए नहीं आया है, वो तो संसार बढ़ाने के लिए ही आया है। पुण्य तो संसार कैसे बढ़ता? तो पहले उसको लग रहा मेहनत से बढ़ता, मेहनत से बढ़ा रहा था, फिर बोला नहीं मेहनत से नहीं होता, पुण्य से होता। तो पुण्य से होता क्या? पुण्य के लिए आया। अब बताओ, हम बोलते हैं भगवान जी के पास कौन आया है सच्चे तरीके से? हमारे घर पे कुछ लोग आए, समझे क्या नहीं? वो आए बहुत सारे लोग और बोले आप भाई साहब आप ऐसे हो, वैसे हो, बढ़िया हो, ये हो, बोले आप थोड़ी एक राशि लिखाओ मंदिर के लिए, है कि नहीं? 21 लाख रुपए लिखाओ।
अब वो 21 लोग कैसे लग रहे हैं हमारे को, समझे कि नहीं? पहले तो लग रहा है यार हमारे लिए इतने लोग आए यार, तेरी बात है कि नहीं? अब बाद में कैसे लगने लग गया, समझे कि नहीं? अब भगवान जी को कैसे लगता होगा इतने लोग आए तो, कितने लोग आ रहे मेरे मंदिर में। और देखा तो क्या के लिए आया, कोई पुण्य के लिए आया, कोई धन संपत्ति, कोई यश, कोई बाला, कोई बच्चा। मेरे लिए तो एक भी नहीं आया आप, बराबर है कि नहीं? कौन आया भगवान जी के पास? भगवान जी के लिए, समझे कि नहीं? तो जो भगवान जी के लिए आता है उनको बोलते बेटा मेरे लिए नहीं, अपने लिए, आत्मा के लिए। उसको तो समझाएंगे वो। अब जो लौकिक लेके आया उसको कौन समझाए कि आत्मा के लिए कर। आप उसको बोलेंगे भैया तू पहले फाइनल कर ले, देखो वो चाहिए कि मैं चाहिए, पहले ये फाइनल कर। जिस दिन तुझे मैं चाहिए रहेगा तब मैं देखो बताऊंगा कि तेरे लिए तू ही सब कुछ है। अब लौकिक चीज़ें लेकर आया तो देखो अभी पता ही नहीं चला कि वो क्या मिट्टी है, इधर कौन धन है, ज्ञान धन, तुझे कहाँ पता चलने वाला है? बताओ। तो महावीर जयंती के दिन क्या चाहिए हमारे को? दिए क्यों जलाने की शाम को? पूजा क्यों करने की? हमारी जयंती पूजा। और जयंती बोला क्या? अच्छा, निर्वाण दिवस, दिवाली दिवाली दिवाली। दिवाली के दिन क्या चाहिए हमारे को? लक्ष्मी चाहिए कि नहीं? हाँ? लक्ष्मी लक्ष्मी प्राप्ति करना गलत है क्या? हाँ? हाँ? केवल ज्ञान लक्ष्मी चाहिए आपको? तो कौन सी पूजा करनी चाहिए उसको? कौन सी पूजा है केवल ज्ञान लक्ष्मी की? पूजन बताइए, तो बताएंगे ना केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा कौन सी होती है बेटा? नहीं बता, पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? हाँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, यही केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा है। ये तो पूजा किसको करने की नहीं, समझेगी? सब उल्टा उल्टा धंधा चल रहा है। तुझे संसार का ही प्रयोजन है जिसका, समझेगी नहीं? उसी को तो पापी का, पापी क्या हो? अगर तुम्हारे को संसार बढ़ाना है तो हम पापी हैं, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हम धार्मिक हैं। जब हम स्वभाव रूप परिणमन करेंगे तो हम भगवान बनेंगे, समझे कि नहीं समझे? पढ़ो, देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं, समय है मेरे पास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले रहा हूँ मैं 2-5 दिन से, ठीक है? देखो, परंतु पूजादि कार्यों में आजीविका प्रयोजन का विचारना तो योग्य नहीं है। यहाँ तक हो गया ना अपना, है ना? हाँ, अब देखो प्रश्न पूछ रहा है, यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं, समझे कि नहीं? कि धर्म साधन कर रहे हैं और पर के घर भोजन भी कर रहे हैं, तथा साधर्मिक का उपकार करते कराते हैं, समझे कि नहीं? साधर्मिक का उपकार करते हैं, साधर्मी उनका उपकार कराते हैं, समझे कि नहीं? तो कैसे बनेगा? तो आप बोल रहे ना कि धर्म साधन करके लौकिक प्रयोजन नहीं होना, आजीविका का प्रयोजन नहीं होना, तो वो तो मुनराज भी तो करते बोल रहा है। मुनराज भी तो जब धर्म साधना कर रहे हैं तो उसके बदले में आहार भी लेते हैं, और श्रावक लोग सेवा भी करते हैं उनकी, है ना? तो फिर तो वो तो सेम ही हो गया, फिर वो भी तो कर रहे हैं ऐसा, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? प्रश्न समझे क्या? प्रश्न समझेगा पहले। हमने कहा कि लौकिक साधना, लौकिक अचीवमेंट नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो वो मुनराज भी तो करते हैं, है ना? देखो उत्तर देते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे समय हो गया हमारा। वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, समझे क्या नहीं? वो मुनि इसके लिए नहीं बने कि आहार मिलेगा और सेवा होगी, समझे क्या नहीं? पहले समझ रहा, उनका उद्देश्य क्या था? वो स्वभाव रूप परिणमना चाहते थे, इसलिए मुनि बने हैं। कोई यदि आहार आदि और सेवा आदि के भावों से मुनि बनेगा तो पापी ही होगा, समझे क्या नहीं समझे? उनके केस में बता रहे हैं हम, समझे क्या नहीं? पर वापस से तो कोई होता नहीं वैसा, सब स्वभाव रूप परिणमने के लिए, शुद्ध उपयोग रूप परिणमने के लिए, ज्ञान दर्शन रूप परिणमने के लिए दीक्षा धारण करते हैं। सहज ही, उसके आगे लिखा उन्होंने, सहज ही उनका आहार मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो क्लेश नहीं करते, समझे क्या नहीं? किसी पे चिढ़ते नहीं, योग्यता स्वीकारते हैं, है ना? अब जो धर्म का प्रयोजन लौकिक रखता है उसको जब धन मिलता नहीं है तो लोगों पे भी चिढ़ता है, कैसे लोग हैं, है क्या नहीं? और भगवान जी पर कैसे भगवान है। समझे क्या नहीं? कुछ भी दे देना, हम इतने सालों से कर रहे हैं, आप हमारे के लिए सब इतना बड़ा संकट लाया आपने, कैसे भगवान हो आप? अपने सेवकों के साथ ऐसा कर रहे, बाकी लोग अच्छे फिर तो,
वो तो आपके पूछते भी नहीं और तब भी उनका इतना अच्छा हो रहा है, हम तो पूछ रहे हैं हमारे इतना बुरा हो रहा है, तो सब पे चिड़चिड़ कर रहा है। इसका अर्थ क्या कि तू लौकिक उद्देश्य से आया था, तेरा उद्देश्य मुक्त होने का नहीं था, ये बता रहे। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे हमारा कंक्लूजन है, हमारा उद्देश्य लौकिक होना नहीं चाहिए, हमारा उद्देश्य मुक्ति ही एकमात्र होना चाहिए। ठीक है, चलो, सहजानंद।